और अब वो खबर जो हर किसी के लिए प्रेरणा है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में दिल्ली की टीना डाबी ने टॉप किया है, जबकि दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर के अतहर आमिर उल शफी रहे हैं। दोनों ही टॉपर्स नतीजे आने के बाद एक साथ जी न्यूज पर आए थे और अपने अनुभवों को देश के साथ शेयर किया। देश के सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजों का ऐलान हो गया। यूपीएससी परीक्षाओं में टॉपर रही दिल्ली की टीना डाबी, जो सिर्फ 22 साल की हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये कमाल उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में कर दिखाया। तो यूपीएससी के दूसरे टॉपर रहे कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले अतहर आमिर उल शफी। यूपीएससी के ये दोनों टॉपर जी न्यूज पर एक साथ आए, लिहाजा एक दूसरे को बधाई देना तो बनता ही है। मैं तो बधाइयाँ देना चाहूँगी आपको कि आपने भी इतनी अच्छी पोजीशन लाए हैं एग्जाम में। थैंक यू सो मच और आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हमें यहाँ पे बहुत गर्व है, बहुत फख्र है। एंड इट्स सच एन ऑनर टू स्पीक टू यू, टू टॉक टू यू। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में पहला और दूसरा स्थान हासिल करना आसान नहीं था। टीना और अतहर ने जी न्यूज पर देश से अपनी सफलता का मूल मंत्र शेयर किया। क्या स्ट्रगल है, मैंने खुद स्ट्रगल किया है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि नहीं ये ऐसे ही हो गया, बहुत मेहनत जाती है और सब बच्चे मेहनत करते हैं। तो बस एक सिंसेरिटी, होप ना खोना, पेशेंस रखना, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट। टीना सिविल सर्विसेज की परीक्षा में अव्वल रही। कुल मिलाकर इस वर्ष 1078 लोगों ने सफलता पाई, लेकिन नंबर 1 की तो बात ही कुछ और है। ये बात क्या है, नंबर 1 से ही सुन लीजिए। यूएसपी कि ये मैंने किया जो और नहीं करते। आई थिंक यूएसपी ये है कि मम्मी हमेशा साथ रही, मम्मी का गाइडेंस रहा, कभी भी अकेला फील नहीं हुआ। कुछ भी समझ नहीं आता तो मम्मी थी साथ में। ये शायद बहुत बच्चों को नहीं मिल पाता कि पेरेंट्स इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे। अतहर आमिर उल शफी देश की जन्नत से ताल्लुक रखते हैं, यानी जम्मू कश्मीर से। लेकिन बीते कुछ वर्षों में जन्नत के हालात ठीक नहीं थे। ऐसे में यूपीएससी की परीक्षा में ये स्थान हासिल करने के लिए अतहर को एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत थी। मेरे लिए मेरे सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स मेरे घर में मेरे दादाजी रहे। उनको हार्ड वर्क, उनका काम करते देखते देखते हम भी बड़े हो गए और उनमें जो कंपैशन, जो पैशन काम के प्रति है, उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ। और मेरे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लिखने के पीछे भी उनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी मोटिवेशन है। टीना ने बताया कि 2 मूल मंत्र हैं जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। एंड जो आप कह रहे हैं कि what is the formula required for each? I think it's a very focused approach since सबके pattern different हैं. But more than even being focused, it requires a lot of discipline because it's very difficult to give up everything to just study and to pursue this. So I believe discipline and focus for me are the 2 most important things for clearing the exam. टीना ने हरियाणा को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना है। वो कहती हैं कि चुनौतियां उन्हें जीवन का मकसद सिखाती हैं। जैसे कि बात हुई चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो फोकस मेरा फर्स्ट इसी पे रहेगा और अगर कोई नेक्स्ट कोई प्रायोरिटी रही तो वो है विमेन सेफ्टी। जम्मू कश्मीर के भटके युवा वर्ग के लिए अतहर एक मिसाल है। अतहर भी मानते हैं कि भटके युवाओं को सही राह सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही मिल सकती है। मेरे ख्याल से इस सबके लिए जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और हमारा ये परस्यूट होना चाहिए कि जितने जो भी यूथ है वहाँ पे हम उनके लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। दोनों ही टॉपर्स ने कुछ कॉमन बातें कही, जैसे कड़ी मेहनत, एकाग्रचित्त होना और सबसे बड़ी बात अनुशासन। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ये दोनों आम युवाओं से अलग हैं। ये भी संगीत सुनते हैं, सिनेमा देखते हैं, लेकिन इनके टाइम मैनेजमेंट ने इन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मेरा भी एक्चुअली किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक़ है। सो फिक्शन, नॉन फिक्शन काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता हूँ। इसके साथ साथ ट्रैकिंग करने का बहुत शौक़ है, गाने सुनते हैं और खेल कूद में भी जब भी मौका मिलता है बैडमिंटन, क्रिकेट, वॉलीबॉल बिल्कुल खेल लेते हैं। टीना और अतहर देश के तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। टीना और अतहर ने
भविष्य के सपने बुनने वाले सभी छात्रों को एक राह दिखाई है। हर माता पिता टीना और अतहर में अपने बच्चों का अक्स देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।